नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर 1 के 11 जुलाई शिफ्ट 1 का सोल्यूशन करने वाले। ये आपकी 33rd शिफ्ट होने वाली। इसके बाद 3 शिफ्ट और बचेंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। आपको एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर 1 शॉर्ट पेपर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का है। आपको 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू 1/4 ऐसे ऐसे करके दिया गया। सबसे पहले 1/4 में 1/4 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1। 1 का 1/4 में मल्टीप्लाई तो 1/4, 1/4 का फिर 1/4 में मल्टीप्लाई यानी 1/16 हो जाएगा। नीचे देखो 1/8 इंटू 1/8, 1/64, 1/64 प्लस 1/8, तो इसको 64 बनाने के लिए 8/64 लिख लेंगे, यानी कि ये 9/64 मिलेगा। ठीक है, 9/64 और 16 चौको 64, यानी आपका हो गया 4/9। 4/9 प्लस 1 माइनस 4/9 यही लिखा हुआ है, तो 4/9 4/9 कट जाएगा, यानी आपका आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, कहा कि सॉलिड मेटल स्फीयर है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाया गया और स्फेरिकल बॉल बनाएगी रेडियस 3 सेंटीमीटर की, तो कितनी बॉल बनाए? अगर आर त्रिज्या को पिघला के स्मॉल आर त्रिज्या की बॉल बनाई जाए तो कितनी बॉल्स बनती है? r/r का होल क्यूब, यानी कि 6/3 का होल क्यूब, यानी कि 8 बॉल बनेगी। निर्मल कोई कार्य 45 दिन में कर सकता है, अमित 25% उससे ज्यादा इफिशियंट है, तो अमित को कितना टाइम लगेगा? देखो, अगर इफिशियंसी ज्यादा हो तो आप कहेंगे दिन कम लगेंगे, यानी कि इफिशियंसी कितनी ज्यादा है? 25%। अगर इसकी इफिशियंसी 4 है तो इससे 25% ज्यादा, यानी इसकी इफिशियंसी 5 है, तो दिन कितने लगेंगे? 5 से काटेंगे 5 9 45, 9 चौको 36 दिन लगने वाले हैं। क्लियर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये जो लाइन ग्राफ है वो यूनिट्स मैन्युफैक्चर दिखाती है एक कंपनी की अलग अलग महीने में कितने कितने यूनिट मैन्युफैक्चर। तो आपसे कहा गया इन विच मंथ डिड द कंपनी रिपोर्ट द हाईएस्ट ग्रोथ? प्रीवियस मंथ की तुलना में हाईएस्ट ग्रोथ। अब देखो सबसे ज्यादा ग्राफ कहाँ पे फैला हुआ नजर आ रहा है। अगर जून में बात करें तो लगभग 100, 250 पे 100, यानी कि लगभग 40% की बढ़ोतरी। अगर 350 में 40% बढ़ना है, यानी 140 बढ़ के 490 होना चाहिए, यानी यहाँ पर नहीं होगा। 380 में अगर 40% बढ़ना है, यानी कि 112 बढ़ना चाहिए, यानी 492 होना चाहिए, यहाँ भी नहीं हो रहा। इसमें 425 में अगर 40% बढ़ना है, यानी कि लगभग 160 बढ़ना चाहिए, यहाँ भी नहीं बढ़ रहा। और 525 से 650, यानी 525 में 40% बढ़ना है, लगभग 200 बढ़ना चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी 700 नहीं हो रहा है। तो आप कहेंगे केवल केवल जून में 40% है, तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जून में हो रही है। ठीक है। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? पीबी और पीडीसी दो छेदक रेखाएं। पीबी और पीडीसी क्या है? दो छेदक रेखाएं हैं। एडीओ केंद्र पर, एडी वो पर केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, एडी व्यास है। कोण ए बराबर 30 डिग्री, ये बराबर 20 डिग्री, तो आपको बताना है कोण डीबीसी की वैल्यू। डीबीसी की देखो, सबसे पहले जीवा डीबी को देखो। जीवा डीबी द्वारा परिधि पे बना कोण 30 डिग्री, तो यहाँ भी परिधि पे बना कोण है, यानी ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात हमें एक चीज और बतानी है। देखो, आपको एक चीज पे फोकस करना है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला। आप कहेंगे कैसे पता? मैंने कहा कोण एबीडी कितना है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण एडी व्यास है, तो ये 90 हो गया। ये 90 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब अगर ये 90 है, ये 20 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। अब आपके दिमाग में एक चीज आ गया होगा, मैंने कहा क्या? देखो, आप ट्राइंगल डीबीसी को देखो, 70 इसका बाह्य कोण है, ये 70 जो है बाह्य कोण है। एक कोण 30 डिग्री, तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा? 40। कैसे? 70 माइनस 30। ठीक है। अगले प्रश्न में कहा गया एक संख्या 88 से डिविजिबल है, पी गुणे क्यू की वैल्यू निकालनी। 88 से डिविजिबल होने के लिए संख्या को 8 से काटना पड़ेगा और संख्या को 11 से काटना पड़ेगा। संख्या लिखते हैं 6p5157q। इसको 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि इसकी लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या कटनी चाहिए 8 से। तो 8 से अगर हम डिवाइड करें तो 8 7 56, 56 हो गया। एक के बाद क्या रखें कि एक के बाद कौन सी डिजिट रखें कि वो 8 से कट जाए? तो 0 से लेके 5 तक रखोगे नहीं कटेगी, यानी 6 रख सकते हैं। ठीक। अगर एक के बाद आप 8 दूनी 16, 8 या 24, यानी कि दो के उसमें चला जा रहा है दहाई अंक में, या तो 8 रह रहा है, तो यानी कि क्यू की वैल्यू तो 6 होगी। अब इसको हमें 11 से डिविजिबल बनाना है। व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो। तो हमने ले लिया 6 5 11, 5 16 और 6 22। इसका सम आ गया 22। जो बचे उनका सम ले लो, p+1+7, यानी p+8। अब 22 और p+8 का डिफरेंस लेते हैं, यानी कितना हो गया? 14 माइनस पी। या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के टेबल का, तभी ये कटेगा 11 से। अगर 14 माइनस पी को हम 0 करते हैं तो p बराबर 14, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि p की वैल्यू 0 से 9 के बीच होगी। यानी 14 माइनस पी को 11 लेना पड़ेगा, यानी यहाँ से हमारा p बराबर 3 आ गया। p बराबर 3, q बराबर 6, तो p q बराबर 18। एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टिक्स q टू साइड पी आर। देखो, एक ट्राइंगल दिया गया होगा, q से पी आर पे एक एल्टीट्यूड यानी कि लंबाई खींची गई है, परपेंडिकुलर खींचा गया। पी आर बराबर 40 है, क्यू आर बराबर 60 है। ठीक है। पी क्यू आर से शीर्ष क्यू
पी क्यू आर के शीर्ष पी क्यू से पी आर पर शीर्ष लंब की लंबाई बतानी है। देखो पी क्यू कितना दिया गया 40। अब मेरे भाई एक बहुत आसान सा तरीका है आधार निकालने का। देखो 40 40 60 है, तो आपको क्या निकालना है, इसकी क्यू एम मान लो, ये परपेंडिकुलर है तो क्यू एम की लंबाई निकालनी है। ठीक, कैसे निकले, तो अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, सबसे आसान तरीका दोनों, त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना होगा 40 60 और 40 कितना हो गया 140, यानी कि इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं 70 हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर अगर 70 है तो एरिया हीरोज फॉर्मूला से 70, 70 माइनस 40 30, 70 माइनस 60 10, 70 माइनस 40 30, और ये बराबर कितना हो जाएगा, एरिया अगर हम ऐसे पी आर को बेस मान के क्यू एम को हाइट मान के निकाले तो हाफ इंटू पी आर इंटू हाइट क्यू एम। बस इसी को सॉल्व कर लो, तो यहाँ से 10 और 70 का 10 यानी कि 10 का वर्ग मतलब ये 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10, 30 30 का 30 हो गया, और रूट का 7 बचा, ये बराबर है हाफ गुणे 40 गुणे क्यू एम। तो ये कितना हो गया, ये कट्टा 20 हुआ, 20 से 300 कटेगा 15, यानी क्यू एम की लंबाई 15 रूट 7 हो गई। क्योंकि एवरेज एज रूबी और सोनी की 40 वर्ष है। रूबी और सोनी की जो बात किया गया एवरेज एज कितना है 40, तो इनका योग कितना हो गया 80। इनकी रेशियो कितना है 11:5, यानी 16 रेशियो, अगर ये 11 रेशियो या 5 रेशियो तो 16 रेशियो बराबर 80 दिया गया, यानी 1 रेशियो बराबर 5, तो सोनी की आयु 25 हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा कि टेबल जो है ये दिखाता है लोन डिस्पर्स बाय 4 बैंक, 4 अलग अलग बैंक है जो लोन डिस्पर्स करते हैं। अब आपको क्या कहा गया, इन विच ईयर टोटल डिस्बर्समेंट ऑफ लोन ऑफ बैंक ए एंड बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल लोन्स डिस्बर्स्ड बाय बैंक सी एंड डी। किस साल में ए और बी का सम, ठीक है, सी और डी के सम के बराबर है। 10 5 15, 20 5 25, 15 10 25, 25 10 35, 20 15 35, 15 40, 22 18 40, 20 20 40, कहां पे बराबर है, यहाँ, ये 2019 में। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू दिस वन। अब देखो इसका प्रश्न देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा से आंसर में गुणा कर देता हूँ, तो क्या बचेगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, राइट, यानी ये कट जाएगा। अब आपका बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ब्रैकेट में और प्लस में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इन दोनों का हर बराबर है तो जोड़ोगे तो 2 बटे साइन थीटा आ जाएगा, है ना। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कैसे होता है साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ ले, तो ये साइन थीटा कट गया, यानी आपका आंसर 2 कॉस थीटा हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, अच्छा सा प्रश्न दिख रहा है, क्योंकि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है जिसमें ए बी और ए सी समान है, ए बी और ए सी समान है, ए बी और बी सी समान है, सॉरी, भुजा ए सी और सी डी की लंबाई दी गई और भुजा ए डी विकर्ण ए सी के लंबवत है। बस अब आपको क्वाड्रिलेटरल के एरिया बता, देखो क्वाड्रिलेटरल का एरिया बराबर क्या होगा, देखो ये 5 है ये 13 है, तो ये वाला ए सी कितना हो जाएगा 12। अब हमें एक डायगोनल पता चल गया एसी, उस पे दो विपरीत शीर्षों से डाले गए लंबों के माप पता चल गए, और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक विकर्ण दिया गया, यानी विकर्ण क्या दिया गया एसी, और इस पे डाले गए दोनों लंबों की लंबाई h1 और h2 हो, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हाफ इंटू एसी इंटू h1 इंटू h2 हो जाएगा, यानी हाफ गुणे एसी कितना है 12 गुणे h1 धन h2 कितना है 5, ये है, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे कि अगर राइट देखो ये 10 है ये 10 है ये 12 है, अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया और इसकी लंबाई पूछी गई बी की लंबाई, तो बी की लंबाई कितनी होगी, पहले बी की लंबाई निकाल लेते हैं फिर h1 प्लस h2 वाले में रखते हैं। देखो बी की लंबाई कैसे निकलेगी, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती, बट ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया नहीं। आपको एक चीज बताना है देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है 10 10, तो इसकी जो मीडियन होगी, मतलब इसका ये समझिएगा, इसका जो मीडियन होगा वही परपेंडिकुलर, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो मीडियन होती है वही परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये 6 हो गया, इतनी दूरी 6 हो गई, ये 6 है ये 10 है, तो ये बी कितना हो जाएगा, बस बी भी 8 हो गया, तो h1 प्लस h2 यानी 8 5 13, तो हमारा हाफ इंटू 12 गुणे 13 यानी कि 6 गुणे 13 बचा, 6 गुणे 13 78 हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये वाला अंग्रेजी में लिखा हुआ, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं, कहा कि एक पुलिसमैन है जो 65 की स्पीड से चोर का पीछा करता है, चोर उससे 1200 मीटर आगे है, यानी कि चोर यहाँ कहीं पे है और पुलिस यहाँ कहीं पे, 65 से ये भागता है, चोर 40 से भागता है। अब देखो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटे, 24 किलोमीटर प्रति घंटे से 1.2 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ये देखो 24 किलोमीटर प्रति घंटे से 1.2 किलोमीटर ट्रेवल करने में इतना टाइम लगेगा, पूरे में 60 लगा देंगे मिनट में आ जाएगा, तो ये कटा 20 हुआ, 20 से 60 डिवाइड होगा तो 3 मिनट लगेगा, ठीक है।
कहा कि भाई व्हाट परसेंट शुड अ रेसर इंक्रीज हिज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाय 25%। देखो हमने कहा कि 4 टाइम पहले लगता था, अभी 25% रिड्यूस करना है, यानी कि 3 टाइम। ठीक है, अभी 3 टाइम लगाना। अब आपको पता है अगर पहले 4 टाइम लगता था, अभी 3 टाइम लगाना है, तो पहले स्पीड 3 होगी, तो अभी 4 करनी पड़ेगी। ये तो मतलब हुआ स्पीड पलट जाती है, यानी कि 3 से स्पीड को 4 करना पड़ेगा, यानी 1/3 हिस्सा बढ़ाना पड़ेगा, यानी 33 से 1/3% बढ़ाना पड़ेगा। एक गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसको पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 30% बढ़ाया गया, तो आपको बताना 2 साल बाद 20% 30% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 56%, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% इंक्रीज होता है, तो 56% बढ़ेगी। 56% मतलब 2,24,000 बढ़ जाएगी, यानी कि 4 लाख से 2,24,000 बढ़ेगी, तो 6,24,000 हो जाएगी। क्लियर हो गया। एक शॉपकीपर अपने सामान को 40% लॉस पे बेचता है, ठीक है, कॉस्ट, बट 25% कम वेट यूज करता है। देखो 100 का खरीदा 100 ग्राम, बेचता है 60 का, कितने ग्राम, 75 ग्राम, तो उसका लॉस बताओ। तो 1 रुपए का खरीदता है, 60/75 यानी कि 4/5 का बेचता है, यानी कि लॉस कितने का हुआ, 1/5 हिस्से का। 1/5 कितना लॉस होता है, 20% का। अगले प्रश्न में कहा गया गिवन टेबल रिप्रेजेंट परसेंटेज मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का परसेंटेज मार्क्स दिया गया। कहा गया एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में आपको बताना है कि एवरेज मार्क्स कितना है। हिस्ट्री, हिस्ट्री में देखो 77, 83 और 80, इसका 3 निकालेंगे, इधर जुड़ जाएगा, ये 80 हो जाएगा, तो 80 80 80, यानी कि हिस्ट्री में तो 80 हो गया। और इकोनॉमिक्स में देखो 74, 82, 86, यहाँ का 6 निकालें अगर, इसको 80 कर दें तो ये 80 हो जाएगा। अब 80, 80 और 82 तो 2 3 में डिवाइड होगा, यानी कि 80.67 ये हो जाएगा, लगभग 81 के करीब हो जाएगा। तो आपको यही दोनों एवरेज बताना, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो रिया और रिधा का 6 सब्जेक्ट में सीबीएसई बोर्ड में मार्क्स दिखाता है। आपको दिया गया कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स 140 है, और इंग्लिश, आईपी और बायोलॉजी के मार्क्स इतने। और ये जो दिखाया गया वो किस में दिखाया गया, परसेंटेज में दिखाया गया। अच्छा, ये मार्क्स दिखाया गया। तो कहा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रिया एंड रिधा इन आईपी। जूम जूम करते हैं, जूम नहीं जूम करते हैं, ठीक है। जूम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, 1 मिनट रुक जाना, देखता हूँ। जूम क्यों नहीं हो रहा भाई, अच्छा चलो देख लेते हैं इसे। आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया कि क्या बताना है हमें, हमें बताना है कि रिया और रिदा का आईपी में परसेंटेज मार्क्स, आईपी कहाँ पे, यहाँ पे। रिया है ब्लू वाली, यानी इसको 150 मार्क्स मिलते हैं, और इन दीदी को कितने मिलते हैं, 130 मार्क्स मिलते हैं। यानी कि रिया के मार्क्स जो हैं 150, और जो दीदी रिदा हैं उनके मार्क्स कितने हैं, 130 है। अब इनका परसेंटेज डिफरेंस बताना, तो देखो परसेंटेज डिफरेंस कितना हो जाएगा। आईपी के टोटल मार्क्स कितने हैं, 180, यानी 180 में से 150 इनको मिले, 180 में से 130 इनको मिले, तो मार्क्स के डिफरेंस का परसेंटेज निकाल लो ना। तो मार्क्स का डिफरेंस कितना हो गया, 20, 20 180 का कितना परसेंट है, 1/9 हिस्सा, 1/9 कितना होता है, 11.11%। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या कहा गया एक वस्तु पे 20% का डिस्काउंट देने के बाद प्रशांत इसको 2160 का बेचता है। 20% का डिस्काउंट यानी कि 80%, किसी चीज का 80% अगर दो 2160 है, 80% यानी कि मार्केट प्राइस पे उसने 20% का डिस्काउंट दिया, यानी मार्केट प्राइस के 4/5 के बेचे, तो 2160 की बिकी। यहाँ से 1 बराबर 4 बराबर 2160, तो 1 बराबर 540, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2700, यानी मार्केट प्राइस 2700, ठीक है। ठीक है, और 28% का फायदा होता है, यानी कि ये जो है वो सीपी का 128% है। यानी यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा, देखो 128 हम काटते हैं तो इससे किससे कटेगा, 4 से 25 हो जाएगा, 4 से कटेगा कितना हो जाएगा, देखो 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 16। देखो 8 से काट देते हैं, अगर सीपी का 32/25 2160 है, तो 8 चौको 32, 8 से कटेगा 8 270, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा, ये 2 कटा, ये कितना कटा, 135 हुआ, यानी सीपी बराबर हो जाएगा 135 गुणे 12.5। ठीक है, 135 गुणे 25/2 कह सकते हैं। अब सीपी था, आपका क्या, अगर किसी वस्तु को 2700 में बेच दिया जाता है बिना डिस्काउंट दिए हुए, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 135 गुणे 25/2 इसका क्रम, बेचा किसने में, 5400/2 में, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 135 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 25 गुणे 120 कितना होता है, 25 गुणे 120 हो गया 3000, और 25 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 25 गुणे 15 हो जाएगा 375, तो 3000 और 375, 3375/2, 3375 की कोई चीज खरीदी गई, 5400 की बेची गई, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितने का पहले प्रॉफिट हुआ, ये बताओ, 2025 का कितने पे, 3375 पे, तो कितना परसेंट हो गया, गुणे में 100 लगा देंगे, 25 चौको 100, 25 से करेंगे 25 एक 25, 8 87 25 75, 25 पंचे 100, 135 27 पंचे 135, 27 से काटेंगे 27, या 27 से ना काटो, इसको 5 से काट लो, 5 से 27 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 405 हो जाएगा। अब 27 से देखो, 27
इक्कम 27, 27 पंचे 135, 15 चौको 60%। क्लियर? 60% हो गया, सिंपल सी बात थी। इसको एक और मेथड से किया जा सकता था, देखो क्या मेथड थी। ये सब बहुत बेसिक मेथड हो गई। हमने कहा 20% की छूट देने पे भी 28% का लाभ होता है, यानी कि मार्केट प्राइस का 80% सीपी के 128% के बराबर, यानी मार्केट प्राइस 128 हो गया और सीपी 80 हो गया। अब कहा गया अगर हम बिना डिस्काउंट के बेचें, देखो बिना डिस्काउंट के बेचें तो कितना, यानी कि हम 128 में सीधे बेच दें तो कितने का लाभ, 80 की कोई चीज खरीदी गई 128 की सीधे बेच देंगे तो 48 का लाभ, 48 80 का कितना परसेंट है, 60%। तो एग्जाम अप्रोच ये है और बेसिक समझाने के लिए ये था। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, आपको एग्जाम अप्रोच इस वजह बता दो कि एग्जाम में वही अप्रोच लगाना, बेसिक तो जिनको समझ नहीं आ रहा उनके लिए। रेशियो ऑफ रेड टू ग्रीन स्वीट्स इन अ बैग इज 3:4। रेड और ग्रीन का रेशियो 3:4 है। अगर कितनी रेड स्वीट्स निकाले, ठीक है सॉरी, कितनी रेड स्वीट्स हैं बैग में, अगर टोटल स्वीट्स 120 है, यानी 7 रेशियो बराबर, देखो हरी मिठाइयों की संख्या अगर 120 है, यानी कि 4 बराबर 120, तो 3 बराबर 90, ये पूछा गया था। दो संख्याओं का योग 76, बड़ी संख्या का 3 गुना, छोटी संख्या के 4 गुने से 46 अधिक है। देखो हम मान लेते हैं कि दो संख्याओं का योग अगर 76 है तो पहली संख्या ए है तो दूसरी संख्या 76 माइनस है, 4 टाइम्स ऑफ 76 माइनस से प्लस 46 बराबर 3 टाइम्स ऑफ ए दिया गया। ठीक है, यानी कि पहली संख्या का बड़ी संख्या का 3 गुना, छोटी संख्या यानी ए बड़ा होगा। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो -4 है, इधर 3 है, यानी कि 7 ए हो जाएगा बराबर 4 गुणे 76 कितना हो जाएगा, 4 गुणे 70 280 और 24 जुड़ जाएगा तो 304 हो जाएगा प्लस 46, यानी 350 बराबर 7 है, यानी ए बराबर कितना हो गया 50। तो आपका आंसर हो गया 50 और 26। क्योंकि एक लैपटॉप चार्जर को 2540 नगद में या 1340 नगद और 1 महीने के बाद 1205 रुपए के भुगतान के बेचा जाता है, तो ब्याज कितना लगा। देखो हमने 1340 नगद दे दिया, बचा कितना 1200 रुपए। 1200 रुपए पे हम 5% का 1 महीने में ब्याज लेते हैं। 1 महीने में अगर 5 रुपए का ब्याज लेते हैं तो साल में 60 रुपए का ब्याज लेंगे। साल में 60 रुपए का ब्याज 1200 पे कितना परसेंट, 5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया। पीक्यूआर एक ट्राइंगल है, एमएन लाइन सेगमेंट है जो इंटरसेक्ट करता है पीक्यू को एम पे और पीआर को एन पे। देखो पीक्यूआर एक कोई ट्राइंगल है, एमएन ये ऐसा कुछ ड्रॉ किया गया, एमएन ऐसा कुछ है, ठीक है, एम ये एन ए, एमएन पैरेलल है क्यूआर के, ठीक है, तो ये सिमिलर हो गए दोनों ट्राइंगल। अब आपको कहा गया कि इस प्रकार से कि इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। इक्वल रेशियो में डिवाइड करने का मतलब पीएमएन का एरिया 1 है तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया 1 हो गया, यानी कि बड़े वाले सर्कल का एरिया। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी एरिया का रेशियो क्या होता है, उनके एरिया का रेशियो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के वर्ग के बराबर, यानी एमएन अगर इसका आधार लें और दूसरे का आधार लें क्यूआर, तो इनके रेशियो का मतलब वर्ग जो होगा वो इनके एरिया का रेशियो होगा। पीएमएन की एरिया 1, पूरे ट्राइंगल के एरिया बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया 2, यानी हम यहां से कह सकते हैं एमएन बटे क्यूआर बराबर 1/√2। अच्छा, आपने कहा एमएन बटे क्यूआर, अब आपको एमक्यू रेशियो पीक्यू निकालना है। हम जो भी साइड लेंगे, जो भी साइड हम ऐसे एमएन की जगह पे पीएम बटे पीक्यू ले सकते थे, तो पीएम बटे पीक्यू भी 1/√2 होगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर पीएम 1 है तो पीक्यू पूरा √2, तो यहाँ से एमक्यू कितना हो जाएगा √2 - 1। अब आपको रेशियो किसका निकालता है, एमक्यू और पीक्यू का, तो एमक्यू का रेशियो √2 - 1 और पीक्यू की लंबाई √2 है। देखो पीक्यू की लंबाई √2 है, तो यहाँ से हमारा आ गया √2 - 1 रेशियो √2। आर इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त से सबसे बड़ा समबाहु त्रिभुज काटा गया। सबसे बड़ा समबाहु त्रिभुज तब कटेगा जब उस ट्राइंगल के लिए वो जो सर्कल ड्रॉ किया गया है वो सर्कम सेंटर, और अगर साइड ए हो तो सर्कम सेंटर की रेडियस क्या, सर्कम सर्कल की रेडियस क्या होती है, a/√3। a/√3 बराबर r दिया गया। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी कि त्रिभुज की भुजा अगर a हो तो a/√3 उसकी परिवृत्त की त्रिज्या होगी, और परिवृत्त की त्रिज्या r दी गई, तो a बराबर कितना हो जाएगा √3r। यही निकालने को कहा गया था। क्योंकि इंक्रीजिंग नंबर बाय 20%, यानी 20% बढ़ाया गया 240 बनी, यानी 120% किसी संख्या का 240 है, यानी कि 100% 200। क्योंकि एक घनाभ के आकार में एक गत्ते के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई इतना, चौड़ाई उसकी लंबाई की आधी, यानी चौड़ाई कितनी होगी 30, और ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 1/3, यानी ऊंचाई हो गई 30 का 1/3। तो आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, 2lb प्लस bh प्लस hL, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 1800 प्लस 300 प्लस 600, 18 से 24 3 2700 का दूना 5400। तो these were 25 questions asked in your this shift। मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल की वंदे मातरम एंड जय हिंद। यहाँ पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी प्लेलिस्ट ऑन हियर, काइंडली क्लिक एंड वॉच। बाय बाय।